लालू यादव के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा ये महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु का कुंभ है। बहरहाल ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा क्या सोचते हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज हैं, साथ ही साथ धर्मगुरु शुभम गिरी जी हैं। सबसे पहले हम प्रबोधानंद गिरी जी महाराज से बात करते हैं। महाराज जी, ममता बनर्जी ने जो विवादित बयान दिया है उस पर क्या कहना है आपका? ममता बनर्जी की आधी बात ठीक है, क्योंकि इस कुंभ में जो दुर्घटनाएं हुई हैं अभूतपूर्व दुर्घटनाएं थी, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि इस घटनाओं की घोषणा और अनुभूति हमको पहले ही हो चुकी थी। हमने घोषणा कर दी थी कि मेला अधिकारी विजय किरण आनंद केवल इस बार मेला का प्रभारी इसलिए है कि यहाँ पर दुर्घटनाओं को अंजाम देगा, और ये अक्षर से सत्य घटना लगी। यहाँ पर आगजनी हुई, यहाँ पर लोग हताहत हुए, अनेकों सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों लोग घायल हुए, ये आपके सबके सामने है। लेकिन रही बात ममता बनर्जी की, तो जहाँ वो ये कुंभ को कह रही है मृत्यु का महाकुंभ है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल हिंदुओं की हत्याओं का सेंटर है, और उनको हत्यारिन जो है, हिंदुओं की हत्यारिन ममता बनर्जी है, इसमें भी दो राय नहीं है। तो इसीलिए उसके ममता बनर्जी के कहने न कहने से कोई इसलिए अंतर नहीं पड़ता कि वो स्वयं हिंदुओं की हत्यारिन है, और उससे बड़ी कोई हिंदुओं की हत्यारिन ममता बनर्जी से कोई दूसरी हो नहीं सकती। मतलब इससे जो संत महात्मा हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर जो टिप्पणी की है, ममता बनर्जी की इसलिए है कि वो हर बात में राजनीति सेकती हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के पूरे काल में आप देखोगे ममता बनर्जी का एक ही उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मुसलमानों को आतंकवादी बनाना, हर मुसलमान को ऐसी ट्रेनिंग देना कि वो आतंकवादी हो जाए और देश में उसकी पहचान बने कि देशद्रोही है, देशद्रोही बनाना चाहती है मुसलमान को, और मुसलमान से हिंदुओं की हत्या करा करके बहुत बड़ी डायन बनना चाहती है वो। वास्तव में कहता हूं कि हिंदुओं की उससे बड़े डायन कोई दूसरी हो नहीं सकती, जिसने हिंदुओं को बहुत बड़ी मात्रा में मरवाया, और पूरा बंगाल हिंदू मुस्लिम दंगाओं में जूझता रहता है, आए दिन होता रहता है। उसे कम से कम उत्तर प्रदेश से सीखनी चाहिए। यहाँ कौन सा मुसलमान कम है, लेकिन यहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, क्योंकि जब बड़ा अधिकारी कराता है, बड़ा नेता कराता है, तो सहज रूप से दंगा होते हैं। तो वो दंगों की मास्टरमाइंड है। तो ममता बनर्जी की बात और गधे की लात बराबर है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी पर? कार्रवाई तो शायद कोई करेगा नहीं, कि देश में क्या है, एक से एक निकम्मा बैठा है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन ऐसे नेताओं पे कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि चोर चरमों से मारी। एक डायन है तो दूसरी महाडायन है, एक हत्यारा है तो दूसरा महाहत्यारा है। नेताओं का ये रिकॉर्ड है, और नेताओं के इसके होने के कारण से एक नेता दूसरा नेता गंदे कामों में कंपटीशन कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, और रुकना ही नहीं चाहिए। कायदे में ममता बनर्जी जैसे लोग केवल जेल में सड़ने चाहिए, उनको जेल से बाहर कोई जगह नहीं है। जिनके यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री काल में मानवता तार तार होती है, आदमी की शांति तार तार होती है, पूरा पश्चिम बंगाल जलता है, और वो आए दिन ऊट पटाख बोलती रहती हैं जैसे वास्तव में कोई डायन हो। ये बताइए, ममता बनर्जी से पहले लालू यादव ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था ये फालतू का कुंभ है, लोगों को जाना ही नहीं चाहिए। लालू यादव तो बेचारे चारा घोटाला में फंसे हुए हैं, अनेकों घोटाला शिरोमणि हैं, और घोटाला शिरोमणि होने के कारण से लालू यादव की बुद्धि तो काम नहीं कर रही, तो वो तो मजाकिया है। लालू यादव तो सारे जिंदगी मजाकिया रहे, तो मजाकिया हीरो है, तो उनकी बात का कोई अर्थ भी नहीं है, लालू की बात का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि वो मेंटली जो है डिस्टर्ब है। हमारे साथ धर्मगुरु शुभम गिरी जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महाराज जी, जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है क्या कहेंगे उस पर?
देखिए, ममता बनर्जी इस देश की और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है और मुझे लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री है आतिशी के बाद। अब आतिशी तो हट गई है दिल्ली से, तो लेकिन ऐसे बयानबाजी उनको देनी नहीं चाहिए। अगर वो बोलती कि सरकार जो घटना हुई है इसमें मुआवजा दे, आंकड़े बताए तो अच्छा था, और जो पुलिस बल उनको मरा है उनके घर वाले को, जो भी इस घटना में दुर्घटना हुई है मोनिया बस में, उनके घर वालों को नौकरी दे, उचित मुआवजा दे। और ममता बनर्जी को ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कलकत्ता में जो गंगा सागर है वहाँ भी इतना बड़ा मेला होता है, वहाँ तक तो बजट मांगे, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी की मैं घोर निंदा करता हूँ। उनको ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। इससे संत महात्माओं, श्रद्धालुओं सभी की भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, होती तो है, अब आस्था का पर्व है तो आस्था का पर्व तो हो रहा है, लेकिन मेला प्रशासन भी थोड़ी कमी कर रहा है। जब भीड़ थी तब बसें नहीं चल रही थी, अब लोग 20-20 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। तो इस बारे में अगर ममता बनर्जी कहती, आगजनी की घटना के बारे में कहती, तो मैं ममता बनर्जी का खुला समर्थन करता, लेकिन इस तरह की बयानबाजी उन्हें नहीं देनी चाहिए। मतलब मुद्दों को उठाया जा सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति वो वाजिब नहीं है, वो जायज। देखिए, इस देश में ऐसा दुर्भाग्य है कि सियासी तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण देश में होता ही है। कोई राम मंदिर में ध्रुवीकरण कर लेता है, तो कोई किसी उसमें कर लेता है, कोई महाकुंभ में ध्रुवीकरण करता है। लेकिन इस कुंभ को बता दूं कि इसलिए 144 वर्षों में मौनी अमावस्या की तिथि में हुआ था, और दूसरी बात है हरिद्वार में कोरोना काल ने कुंभ खा लिया था। तो इस प्रकार से प्रयागराज में प्राप्त जगह है, लेकिन प्रयागराज में ऐसी दुर्घटना क्यों हुई? सन 1954 के बाद ये दुर्घटना हुई है। तो इस तरह से दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कुंभ को प्रचार कीजिए, अगर आप भी कुंभ को प्रचार करते हैं तो आपका भी सम्मान संयुक्त राष्ट्र में बढ़ेगा। तो महाराज जी, क्या करना चाहिए? ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए ऐसे बयान पर? काट के लो। माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को अगर उनके हृदय में जरा भी संवेदना हो तो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, एक काम। और उनको स्वयं संगम में आकर के कम से कम 24 घंटे खड़े होकर के पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि ममता के द्वारा, नाम तो ममता है, काम डायन जैसा है, तो ये बातें शोभा नहीं देती। और उनको अगर अपना पाप से बचना है तो आकर के प्रायश्चित करें, नहीं तो अगली बार ममता जी पश्चिम बंगाल से साफ। क्योंकि हिंदुओं के साथ जिसने पाप किया, जिसने अत्याचार किया, वो इस देश से साफ हो गया। ममता भी समझ ले। क्या एक संत द्वारा किसी महिला को डायन करार देना ये उचित है? मर्यादा में? अरे, जो पूरे देश को खा रही हो, जिसने पूरे हिंदुओं खा लिए, तो उसको क्या कहोगे आप? अगर कोई रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप उसे क्या कहोगे? आप ही बताओ। डायन नहीं कहोगे, क्या कहोगे? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उससे महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा खासे दुखी हैं, मर्माहत हैं, गुस्से में हैं, और उनका कहना है कि ममता बनर्जी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर प्रायश्चित करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।